जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी साधारण सी बात हुआ करती थी। आज हम इस वीडियो में ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। यह कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। दोस्तों, एक बार ऋषि लोमश युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार से बताते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन है कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजापति ब्रह्मा के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को रोके रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई थी। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने देवताओं के राजा इंद्रदेव से याचना की कि ऋषि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत रहते थे कि कोई कठोर तपस्या से इंद्र पद को प्राप्त न कर ले। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। ऋषि विभांडक सुबह सुबह स्नान के लिए सरोवर की तरफ गए। तभी देवराज इंद्र के द्वारा भेजी अप्सरा उर्वशी कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। इसी कारण ऋषि विभांडक में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर ही हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी स्वर्ग लोक में चली गई। वीर्यपात होने के कारण ऋषि विभांडक को बड़ा पछतावा हुआ, जिसके बाद अपने आश्रम में चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी। पानी पीने के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य पी जाती है। दोस्तों, ऋषि विभांडक का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण हिरनी ने कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके मस्तक पर एक सींग था। मस्तिष्क पर एक सींग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर दोस्तों, युधिष्ठिर इतना सुन के कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पी लेने से एक हिरनी का गर्भ ठहर सकता है? यह प्राकृतिक रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तब महर्षि बताते हैं कि वह हिरण कोई साधारण नहीं था, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देवता था, जिसे श्राप मिला था कि हिरनी के रूप में तुम्हें गर्भगृह प्राप्त होगा। और इस श्राप से मुक्त होने का एकमात्र उपाय ब्रह्मा जी ने बताया था कि ऋषि विभांडक का वीर्य गर्भगृह में धारण कर एक बच्चे को जन्म देना। और जब उस हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया तो वापस अपने देवता रूप में आ गई और बच्चे को ऋषि के यहाँ छोड़कर वह स्वर्ग लोक चले गए। दोस्तों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरण के गर्भगृह से हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले।